हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास लेसन 1 1.1। इसमें आप लोगों को ध्यान से देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये सम है, ये सवाल है आपका। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यूक्लिड्स डिवीज़न है क्या। तो यूक्लिड्स डिवीज़न क्या होता है? तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका हुआ यूक्लिड्स डिवीज़न। इसी प्रोसेस से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 135 और 225 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन है, 225, और स्मॉलेस्ट नंबर है 135। तो इसमें हम लोग इस डिवीज़न मेथड में हम लोग को क्या करना है कि हम क्या करेंगे, 135 को हम लोग इसमें हम लोग ले लेंगे डिवाइडेंट, और 225 को हम लोग ले लेंगे डिवाइज़र। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए आगे, तो डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं क्या कि 90 लास्ट आ रहा है। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको डिपुट कर देंगे। डिवाइडेंट देखिए 225 हो गया, डिवाइज़र 135, क्विसेंट हो गया इसका 1 और रिमाइंडर 90। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा, ये 90 जो रिमाइंडर है, अब अगला स्टेप में इसको हम लोग डिवाइडेंट बना देंगे, और 135 जो है ये बन जाएगा आपका डिवाइज़र। देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए 90 235, इसको हम लोग डिवाइज़र बना दिए। अब आगे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आगे यहाँ पर ये नहीं बढ़ेगा। फिर इसी फॉर्मूला पर, इसी प्रोसेस से आगे हम इसको बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए यही। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 45 जो बच गया आपका, अब ये 45 अगले स्टेप के लिए क्या बन गया, ये डिवाइडेंट बन जाएगा, और 90 डिवाइज़र हो गया। अब देखिए 2 दिए तो 90 हो गया। अब लास्ट में देखिए इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। देखिए अब आगे 90 हो गया ये, तो लास्ट में अब कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 45, एट दिस स्टेज द डिवाइजर इज 45 एंड द रिमाइंडर नथिंग, 0 एंड क्विसेंट 2। तो सो द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 196 और 38,220। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 38,220 लार्जेस्ट नंबर है और 196 छोटा है। फिर वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 196 ये आपका क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया, और 38,220 ये डिवाइज़र हो गया। अब इसमें हमको इसको डिवाइड करते जा रहे हैं हम लोग। देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते जाइए, और देखिए कहाँ पर चलता है ये डिवाइड। देखिए लास्ट हो गया, मतलब यहीं पर ये स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही स्टेप में ये पूरा सवाल समाप्त आपका हो रहा है। 38,220, तो 96 इंटू 95 प्लस 0, मतलब कि आपका रिमाइंडर फर्स्ट में ही कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये 96 ये क्या हो गया आपका, इसका HCF हो गया। इसलिए क्योंकि तो यहीं पर ये स्टॉप हो गया है, इसलिए डिवाइजर एट द डिसीज इज 96 एंड देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है, 867 एंड 255। इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाना है हम लोगों को। देखिए इसमें जो स्मॉलर है उसको हम लोग ले लेंगे डिवाइज़र, और जो लार्जर संख्या होगा उसको हम लोग इसमें ले लेंगे, स्मॉलेस्ट को ले लेंगे हम लोग क्या, डिवाइडेंट ले लेंगे, और
इस जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम लोग डिवाइजर ले लेंगे। ओके, अब आगे देखिए, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कहाँ पर स्टॉप होता है, यहाँ देखिए स्टॉप हो गया ये। अब फिर इसको इस डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस आर, इसमें हम लोग इसको सेट कर दिए। अब फिर नेक्स्ट देखिए सेम प्रोसेस वही करेंगे हम लोग। 102 को यहाँ पर हम लोग क्या बना दिए, फिर डिवाइडेंड बना दिए, और 255 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। नहीं, अब फिर इसको हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर स्टॉप हो गया। स्टॉप हो जाने के बाद ये स्टेप, सेकेंड स्टेप शुरू हो गया अब इसका। अब आते हैं थर्ड स्टेप में 51। देखिए 51 यहाँ पर आपका आ गया डिवाइडेंड, और डिवाइजर क्या हो गया इसका 102, और क्विसेंट हो गया 2। लेकिन रिमाइंडर देखिए कुछ नहीं बचा, कट गया, ये खत्म हो गया। इसलिए ये यहाँ पर आके स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सवाल बन गया है। अब यह 51 जो है, ये 51 इसका HCF हो गया। Divisor at this stage is 51, so the HCF is 51. चलिए अब हम लोग देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ हमें क्या दिखलाना है कि कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं वो क्या 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 फॉर्म में हो सकते हैं। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q क्या है, कुछ इंटीजर है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम इसमें। तो इसमें लेट a be any positive integer and b = 6। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम के माध्यम से देखिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, ये a = 6q + r। ठीक है, और वेयर 0 <r, 0 जो होगा या तो r से छोटा या फिर r के बराबर। लेकिन 6 जो होगा वो क्या होगा, r से बड़ा होगा। r जो होगा वो 6 से किसी भी हालत में छोटा होगा। आगे देखिए, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, जानते हैं कि r जो है वो 6 से छोटा ही होना चाहिए। इसीलिए r को हम क्या क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि तो <6। अब आगे देखिए, व्हेन r = 0, अगर मान लिया जाए कि r का वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो a = 6q + 0। तो 6q + 0, तो हम लोग देखिए यहाँ पर 6q है और 0 है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो ये इवन कैसे हो गया, तो जैसे कि हम लोग 6 का टेबल लेते हैं, तो 6 में +1 0 करेंगे तो 6 होगा, 12 में +0 करेंगे तो 12 होगा, 18 में +0 करेंगे तो 18। किसी भी परिस्थिति में ये क्या होगा, इवन ही होगा। इसीलिए इसको हम लोग इवन लिए। अब आगे देखिए, r = 1, अगर हम लोग r को 1 मानते हैं तो 6q + 1, तो 6q + 1 तो ये ऑड हो जाएगा। आखिर कैसे, जैसे कि 6 टेबल है, इसमें +1 अगर देंगे तो 7 हो गया, ऑटोमेटिक वो ऑड हो गया। 12 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो भी ऑड हो जाएगा। चलिए अब हम r मानते हैं 2। अब 2 मानेंगे तो ये आपका इवन हो जाएगा, क्योंकि तो 6 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा। 6 टेबल में कहीं भी हम 2 ऐड करेंगे तो वो किसी भी हालत में इवन नंबर ही आएगा। चलिए अब r को हम मान लेते हैं 3। अब 3 ऐड कीजिएगा इसमें किसी को टेबल में तो वो फिर ऑड सब आ जाएगा। 6 में 3 तो 9 ऑड नंबर हो गया ये। चलिए आगे आते हैं, 4 लेते हैं। 4 में भी अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये इवन आता है। आगे देखिए, फिर 5 हम लेते हैं तो 5 में क्या हो जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भी संख्या इसमें हम देख रहे हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, देखिए 1 है ऑड, 3 है ऑड, 5 है ऑड। तो हर एक परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि उसका संख्या ऑड आ रहा है। तो हेंस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में होगा।
अब हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसका अर्थ हुआ कि किसी आर्मी के 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले कॉलम में मार्च करना है। तो उन कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, इसका हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग जो पहले बनाए हैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से जो बनाए हैं HCF, वही HCF निकालना होगा 616 और 32 का, ये दोनों का हमको निकालना है HCF। तो इसमें क्या किए हैं हम लोग, फिर देखिए 32 डिवाइडेंट बना दिए हैं इसको और 616 को डिवाइजर बनाए हैं। इसी के माध्यम से हम लोग इसको बना रहे हैं, ऐसे पहले भी आप लोग बना चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर ये 8 जो है ये हम लोग देखिए रिमाइंडर बच रहा है और इसका क्वेश्चन 19 हो रहा है। तो इसको देखिए इसी यूक्लिड्स मेथड पे हम लोग इसको सेट करते हैं। देखिए ये यूक्लिड्स मेथड पर हम लोग यही फॉर्मूला है उसका, इसी पर हम लोग सेट कर रहे हैं। ये आपका डिवाइडेंट हुआ, ये डिवाइजर हुआ, ये क्विसेंट हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। अब देखिए यहाँ जो 8 है जो हम लोग रिमाइंडर देख रहे हैं, अब इसको हम लोग क्या बना देंगे, इसका डिवाइडेंट बना देंगे। देखिए ये और ये 32 जो है ये डिवाइजर बन गया। अब 8 4 जा 32, यहाँ देख रहे हैं आके ये स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 8 है ये इसका HCF हुआ। इसको हम लोग फिर स्टेप में बनाते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए 32 8 × 4 + 0, नहीं यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए अब देखिए ये सेकेंड स्टेज में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका HCF जो हुआ 16 और 32 का वो हुआ 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, 8 कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं। अब हम लोग 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो किसी इंटीजर m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ये हमको प्रूव करना है, इसको दिखाना है। इसी को हम लोग बनाते हैं। देखिए आगे इसमें लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3, ठीक है। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का रियल में अर्थ होता है क्या, यूक्लिड्स साइंटिस्ट हैं, डिवीजन मतलब भाग देना हुआ और लेमा मतलब हुआ स्टेप। तो इसी स्टेप के माध्यम से हमको सॉल्व करना है। तो इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, A = BQ + R होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस सवाल के आधार पर A = 3Q + R, तो इस सवाल के आधार पर हम लोग देखते हैं कि R का जो वैल्यू होता है वो 0 होगा या फिर 1 2 जो भी हो, लेकिन जो इसमें दिया रहेगा B का वैल्यू उससे कम हो। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो संख्या होगा वो क्या होगा, 3 से कम होगा। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ जो इसके हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ जो है उसके R का, तो यहाँ 3 है B का वैल्यू, इसीलिए वो 3 से कम होगा। इसलिए यहाँ R का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो सकता है, 1 2, इससे अधिक नहीं। आगे देखिए तो बोलता है कि व्हेन R = 0, तब इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे A = 3Q + 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड में। तो A² हो गया = 3Q का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर A² = इसको पूरा कीजिए आगे स्टेप में 9Q²। तो A², अब 3 इसमें कॉमन लिए तो 3Q² हो गया। और आगे देखते हैं A² = 3K। तो K इसको हम लोग माने, और K क्या है आगे हम लोग बतलाएंगे K क्या है। चलिए अब हम लोग मानते हैं R = 1। तो R = 1 में फिर सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग लेंगे। इसमें देखिए स्क्वायर किए बोथ साइड में, और A² = 3Q + 1 का होल स्क्वायर। अब
इसको देखिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसी पर इसको हम लोग बना बैठा दिए हैं। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 6 क्यू हो गया, प्लस 1 1 का हो गया 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला पर उसको हम लोग सेट कर दिए। इसको हम लोग फिर स्टेप ले लिए, इस दोनों को हम लोग कॉमन ले लिए, इसमें ये 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, या 3 2 जा 6 हो गया, ये कॉमन लेके हम इसको किए। अब जो है ये ए स्क्वायर हो गया और 3, ये जो देख रहे हैं हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग के मान लिए, K2 मान लिए, और ये +1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेप में बढ़ते हैं आगे। r = 2 मानते हैं, तो r = 2 जो है फिर a = 3q + 2 में बैठाते हैं इसको, बोथ साइड हम लोग फिर स्क्वायर करते हैं, और फिर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको हम लोग डिपुट कर देते हैं। उसी आधार पर देखिए आगे सॉल्व करते जाइए इसको। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस करना पड़ गया है। 9aq a² + 12q + 4, तो इसमें ये 4 जो है इसको हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर दिए हैं। तो 9a² + 12q 9q² + 12q + 3 + 1 कर दिए हैं ताकि ये कॉमन में आ सके। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन में आ गया है इतना, तो इस कॉमन को फिर हम लोग के मान लेंगे। आगे में देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, a² 3 और यहाँ k3 मान लिया है, इस पूरे को हम लोग k3 मान लिए हैं, +1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है क्या कि ये k1 k2 और k3, इसमें भी देखिए k1 निकला, यहाँ का k2 लिए इसका हम लोग k3 लिए, तो ये क्या है, सम इंटीजर्स है। तो इसका सम इंटीजर्स है, तो यहाँ देखिए इसका आगे क्या बता रहा है, तो बोलता है k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर्स एंड m इज ऑल्सो सम इंटीजर्स, m भी इंटीजर्स हैं। तो हेंस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m + 1। यही प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो इसमें कह रहा है क्या कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड से हमको ये दिखलाना है कि क्या कोई क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 9m + 1, 9m + 8 की फॉर्म में हो सकता है कि नहीं। इसी को हमको सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें हम लोग देखिए पहले हम लोग पढ़े स्क्वायर के बारे में, अब यहाँ क्यूब करना है बस, और कुछ नहीं करना। स्क्वायर को चेंज कर देना है क्यूब में। तो यहाँ पर देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी = 3, और बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से देखिए ये फॉर्मूला आपका हो गया a = bq + r। तो इसमें हम लोग r का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0 या 0 से अधिक लेकिन 3 से कम, b की वैल्यू से कम। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है इसका, 0 1 2 है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं r का वैल्यू हम लोग 0 रखकर बनाते हैं इसको पहले, a = 3q + 0। तो अब इसमें हमको देखिए उसमें पहले हम लोग सवाल बनाए 4 नंबर में, उसमें हम लोग स्क्वायर किए, इसमें हम लोग को क्यूब करना है। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो aq + 3q का क्यूब। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 27q। अब इसका हम लोग कॉमन ले लिए 9, तो आ रहा है आपका क्या, 9 3q का क्यूब। तो इस प्रकार aq = 9m। तो ये जो है इसको 3q को माना गया क्या, m माना गया, तो 9m। इसका मतलब ये 9m और ये 9m, इसका मतलब ये इंटीजर हो सकता है। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, 1 को मान लेते हैं, r = 1, तो a = 3q + 1, और क्यूबिंग हम लोग बोथ साइड करेंगे, तो aq = 3q + 1 का क्यूब। अब हम लोग देखिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे। उसमें हम लोग किए थे a + b का होल स्क्वायर किए थे, और यहाँ हम लोग करेंगे a + b का होल क्यूब करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, a + b का होल क्यूब = aq + bq + 3a² + 3ab²। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग को इसको सेट करना है। देखिए यहाँ पर आपको सेट कर दिया गया है, इस फॉर्मूला पर इसको आप सेट कर दीजिए, और सेट करने के बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27q हो गया, + 1 को क्यू, कितना क्यू रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही होगा। और 3 3 जा 9,
3 जा 27 क्यू हो गया और 3 3 जा 9 क्यू यहाँ पर हो गया। इसको और शॉर्ट कीजिए आप। तो शॉर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट किया गया है इसको। और अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए क्यू इक्वल टू 9 और ये 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, तो इसको फिर हम लोग मान लेते हैं क्या आगे चल के m+1। इसको हम लोग 9 माने, ये इसको हम लोग m मान लिए और +1 9m+1। देखिए 9m+1 ये हो रहा है, ये भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। ये आगे हम लोग मानते हैं r = 2। अब इसको फिर सेम टू सेम उसी प्रोसेस से बनाना है। अब आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सेम प्रोसेस को हम लोग दोहराए हैं। इसको बनाते जाइए आगे 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें भी आपका ए क्यू इक्वल टू 9m+8 आ रहा है, मतलब ये आपका सवाल आ रहा है। तो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ये पॉसिबल है, ये प्रूव होता है।